मैं जैसे जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैं अपनी कविता जैसे कि मैं कभी कोई प्रेमी जोड़ा मेरे को मेरी क्लास में दिख जाता है तो मैं बड़ा इसको मैं बोलता हूँ कि चलती है साइकिल उड़ती है धूल, तूने उसके मोहब्बत करके बहुत बड़ी करी भूल। मोहब्बत इश्क में कुछ ऐसा हो गया तेरा हाल, पिचक गए हैं गाल खड़े हो गए बाल। बट आपके जो अल्फाज है मतलब कि जो अभी आपने 2-3 उर्दू वर्ड्स भी यूज़ करे वो कहाँ से लेके आते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इंटरेस्ट। पोइट्री जो है ना एक ऐसी शय ऐसी चीज़ है जो मतलब कई बार कई जगह लिखी है, थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लगेगी या बड़ी अतिशयोक्ति लगेगी कि मैं ऐसी बात करूँ कि पोइट्री पत्थरों में भी जान ला देती है, बोलने की बात है। लेकिन वाकई अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो पोइट्री आपको ज़्यादा महसूस करवाएगी उस चीज़ को लेकर के। अगर आप संवेदनशील हैं, थोड़े सेंसिटिव हैं, तो पोइट्री एक ऐसी चीज़ है कि आपको उस पर्टिकुलर इंसिडेंस या पहलू के ऐसे कई आयाम तक, ऐसे कई फैसेट्स तक ले जाके छोड़ेगी जो आपने नहीं सोचा। तो ये अल्फाज कहाँ से आते हैं? सीधी सी बात है, जब आप एक इंटरेस्ट को फॉलो करते हो, एक शगल आप लगा लेते हो अपने आप को, यार ये बहुत अच्छा लग रहा, तो वो बोलते ना आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। फिर तो जब आपको कोई अच्छा लगने लगा, हमने इश्क की बात की, अच्छा लगने लगा तो आदमी करने लगता है। ऐसे ही जब आपको किताबों से, जब पोइट्री से इश्क हो जाता है तो आप किताबें टटोलना शुरू करते हैं, किताबों में डूबे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो कोई भी लिखना चाहते हैं, चाहे पोइट्री हो चाहे कुछ और भी, ना भी लिखना चाहते हैं, तो किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं। खूब पढ़ो। देखिए, जब आप लिखना शुरू करते हो ना जी, या पोइट्री कर रहे हो या कोई और भी चीज़ कर रहे हो, पोइट्री लिखना, जहाँ तक मैं पोइट्री क्योंकि मैं लिखता हूँ उसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि पोइट्री लिखना किसी जाम के झलक जाने जैसा है। किसी प्याले में आपने मैं पानी या शराब जो भी डाली, वो इतनी डली कि वो छलकने लगी, है ना। वो छलकती है, वही लिखना होता, असल लिखना वही होता। लेकिन ये कोशिश बहुत लोग करते हैं, बहुत कुछ लिखते भी, लेकिन वो शायद दिल तक छुए या ना छुए इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप जब अपने आप को इतना भर लेते हो, अच्छे शायरों को, अच्छे कवियों को, अच्छे लेखकों को जब खूब पढ़ते हो आप, बहुत उस्ताद लोग बैठे हुए हैं, लिख कर गए हैं, बहुत अच्छा काम करके गए हैं, जब आप उनको इतना पढ़ते हो कि वो आपके अंदर भर जाए, और वो भरा हुआ जब झलकने लगता है तब कविता होने लगती है। क्या बात है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपने अपने आप को ही नहीं भरा और आप किसी को बांट क्या लोगे, आपका खुद का पात्र खाली है। सही है। आपका पात्र अपने आप को भरना पड़ेगा, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा पहले, और ज्ञान अर्जित कर लिया अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान अर्जन की कोई सीमा नहीं है, हर दिन आपको सीखना है। Every day is, every day brings opportunity to learn something. You should try for that. तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर दिन सीखते रहो, पढ़ते रहो, तो हर चीज़ संभव। लोग तो रॉकेट बना लेते हैं, एरोप्लेन बना लेते हैं, हम तो सिर्फ कविता ही लिख रहे हैं। है ना। तो भैया आप क्लास 10 तक वहीं पे पढ़े हो? हाँ, मैं डेढ़ तलाई अपने पैतृक गाँव में पढ़े। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे पैतृक गांव के लोग भी सुनेंगे, वहाँ पर चंदेल सर, मेरे पापा, व्यास सर, अग्रवाल सर, प्रजापति सर, ये इनकी एक अलग पर्सनालिटी थी, उनके कुछ पैटर्न डायलॉग हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे कोई डायलॉग आपको याद है उनके साथ समय के? मैं एक थोड़ा जो हमारे व्यास सर थे, वो हमेशा मतलब जो बच्चा पढ़ के नहीं आता कुछ लिख के नहीं आता, तो उसको उनके बड़े एक्सप्रेशन होता है, तू साले 7 जन्म भी पास होके मर के फिर पाएगा तब भी पास नहीं हो सकता। ये डायलॉग का पैटर्न व्यास सर का तो मैं भी नहीं भूला हूँ, क्योंकि वो आपने तो एक बात बताई अभी, उनकी पर्सनालिटी में ऐसे कई आयाम थे, मतलब कमाल था, मतलब। और वो उनकी जो क्लास बहुत एंटरटेनिंग होती थी, सिखाने का तरीका होता था, और सारे ही जो हमारे टीचर्स थे, सारे गुरुजन जो थे जी, मेरे हिसाब से वो अभी तो यहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन उनके जितने भी लोग थे, चाहे चंदेल सर हो, व्यास सर हो, अग्रवाल सर का नाम लिया, और भी कई लोग हैं थे जी, जो शायद, हाँ, गांधी सर थे, गौतम सर थे, पाटिल सर थे जी। ये साधारण पढ़ाई होगी इनकी, या जो हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे या मिडिल स्कूल में पढ़ाते थे, दे ऑल वर ग्रेट पर्सनैलिटीज़, बिकॉज इन्होंने हमारी फाउंडेशन तैयार की, हमारी नींव तैयार की। अगर मुझे नहीं आज लगता कि मैं अपने आप को कभी नहीं समझता कि मैं कहीं से कमतर हूँ। आई कैन टॉक विथ
एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, है ना। तो मैंने तो कोई बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई नहीं की है ना, कोई मैं बाहर फॉरेन पढ़ के नहीं आया, मैं भी एक गांव से ही पढ़ा हूँ। तो ये बात है कि उन्होंने अपनी एफर्ट्स पूरी लगाई सब लोगों ने, आपने उनकी एफर्ट्स का कितना फ़ायदा उठाया ये आप पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब उनकी मेहनत का परिणाम है, और मैं हमेशा अपने टीचर्स का एहसानमंद रहूँगा कि जो भी मेरी पर्सनालिटी में कोई चीज़ आई है। कुछ मोमेंट याद आ रहा है भैया, कुछ ऐसा? हाँ, सर का जो मोमेंट, क्या तो निशान याद आते हैं कि इतनी पिटाई जितने भी सबने उस ज़माने में परिवार की तरफ से ये होता था कि भैया कितना कूट लो, कोई हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, वो भी है, सही है। और सर का तो व्यास सर का तो ये था कि कमाल था उनका तो, तू तो मेरा बाप है ना, तू तो मेरा बाप है, तू क्यों पढ़ेगा, है ना, तू हाँ, मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं। मतलब वो अच्छा है, उनके वो जब बोलते थे तो ही अच्छा लगता था। मैं बोलूँगा शायद मैं उनकी बराबरी नहीं कर पाऊँगा, तू तो मेरा बाप है तो था ही था। ये तो मैंने बहुत इनिशियल स्टेज वाला बताया। उनका तो बहुत ग्रेट उनके बोलने वाले, उनके जो तकिया कलाम थे, है ना। तो दोज वर ग्रेट डेज, आई फील कमाल के दिन थे वो, जो कभी वापस नहीं आए। हाँ, 10th क्लास तक बहुत लंबा। हाँ, तो ये 10th क्लास तक वहाँ पे पढ़ना है, फिर 11th खंडवा पढ़ना, उसके बाद बॉम्बे जाना, फिर इंदौर पढ़ाई करी। हाँ, मैं आपसे मिला था एक बार बीच में, उसके बाद फिर बॉम्बे गए, फिर वापस इंदौर। ये पूरा स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा भैया? देखिए, इंसान का जो संघर्ष होता है ना, वो सफलता के बाद में या कोई सक्सेस आप हासिल कर लेते हो ना, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार वो उसके अंदर एक, है ना, एक रंग चढ़ जाता है, एक रंग रोगन हो जाता है, स्ट्रगल भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब सफलता नहीं होती और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो सिर्फ आप ही उसके भुक्तभोगी होते हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही उसके साथ जीना है, उस स्ट्रगल के साथ में, जब तक कि आपको सफलता का एक टैग न लगा हो, है ना। और दुनिया का एक दस्तूर है, मतलब जब आप struggle means you are not succeeded yet, you know, you have to get something, you have to achieve something। तब लोगों का एक नॉर्मल एक वो होता है बिहेवियर कि वो आपका मजाक बनाएंगे, आपको मोटिवेट करने वाले कम मिलेंगे, आपको डीमोटिवेट करने वाले ज़्यादा होंगे, है ना। आपका देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि अगर आप कोई डिफरेंट पाथ चुनते हो, जब आप, है ना, कि डिफरेंट लाइन चुनते हो, और मैंने तो जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ उस हिसाब से मैंने तो बहुत ही डिफरेंट लाइन मैंने चूज़ की थी। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आपको ताने, आपको लोगों का उपहास, ये भी मिलता है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर रखा, मैं अब ज़्यादा मिंगल होता नहीं हूँ मैं, जब तक मेरी सिमिलर थॉट के लोग नहीं मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरा है नेचर। लेकिन वो स्ट्रगल बहुत भारी रहा, क्योंकि आपको इतनी बड़ी जगह जाकर कुछ अचीव करना है, तो आपको दर्द झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कोई भी चीज़ विदाउट स्ट्रगल कहाँ हासिल होती है ज़िंदगी में, है ना। और मैं तो यही बोलूँगा कि जब कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ के लिए ट्राई कर रहा है और अगर बहुत हार्डशिप झेल रहा हो, बहुत क्रूशल टाइम से गुजर रहा है, तो फिर अब यार जब उखल में सिर डाला तो मूसलों से डरना नहीं चाहिए। और वो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आई है तो जाएगी ज़रूर, है ना। अगर बहुत ये हो सकता है आपका स्ट्रगल बहुत लंबा खिंच गया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना, बट होगा तो सही ख़त्म, वो भले ही आपको लग रहा है कि नहीं होगा, है ना। तो स्ट्रगल तो ज़िंदगी का मैं समझता हूँ पार्ट है, हर किसी को निकलना है वहाँ से, है ना। वो और ज़िंदगी में स्ट्रगल तो आएगी वापस, ऐसा नहीं हो गया अभी आज आप अच्छा चल रहे तो कल नहीं आएगी, कल भी आ सकती है। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार उधर को गौर से पहचान लीजिए वाला मामला है ना। तो वो तो आपको बार बार आना है, तो ये ज़िंदगी ऐसी ही है, कुछ चलती रहेगी। कुछ आपकी लाइनें अपनी इस संघर्ष वाली ज़िंदगी के ऊपर? हाँ, मैं काफ़ी कुछ लिखा हुआ है ऐसे तो, क्या कुछ सुनना चाहते हैं आप? यूँ हाँ, कुछ एक लाइन्स हैं मैंने पहले जो लिखी थी कि कोई तो ज़िद ठानो यारों, कोई तो कसम उठाओ यारों, ये क्या ठहर जाते हो बात बात पर, ये क्या रुक जाते हो हाथ हाथ पर, हवा रुकती है क्या, रोशनी अटकती है क्या,
पानी थमता है क्या? क्या कोई तो जिद ठानो यारो, कोई तो कसम उठाओ यारो, ये क्या ठहर जाते हो हाथ हाथ पर। बहुत बढ़िया।